हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स। टॉपिक नंबर इसमें आपका तीसरा है, जिसमें हम बता रहे थे कि आपकी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। त्वचा पढ़ा चुके हैं, कान पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको आंख पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए आंख क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मानव नेत्र। आप लोग पढ़ेंगे, आप अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में टॉपिक है, बायोलॉजी में भी है टॉपिक है, तो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए आंख के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आंख होता है, अगर हम इसके व्यास की बात करें तो व्यास होता है 2.3 से लेकर जो 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब ये आंख निर्भर करता है, वैसे आंख एक छोटी है कि बड़ी है। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है तो हाथी की आंख क्या होती है, छोटी होती है। और हिरन क्या होता है, हिरन के शरीर के अकॉर्डिंग उसका आंख बड़ी होती है। अब देखिए चींटी क्या होता है, चींटी की जो आंख होती है उसके शरीर से बाहर होता है, वो 360 डिग्री एंगल देख लेती है। तो आंखों का क्या होता है, निर्भर करता है उस जीव के ऊपर कि उस जीव का आंखें कैसी है, उसके शरीर के अकॉर्डिंग उसकी आंखें कैसी बनी है। किसी का 2.3 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी जानवर का 2.5 सेंटीमीटर हो सकता है। जानवर मनुष्य सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए अगर हम आंखों की बात करते हैं तो आंखों में कुल 6 मांसपेशियां होती है। टोटल कितनी मांसपेशियां, 6 मांसपेशियां। अब देखिए अगर हम देखो, अब आंख पढ़ने के लिए हमको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला होगा बाहरी परत, दूसरा होगा आंतरिक परत। पहले हम बाहरी परत के बारे में जानते हैं, उसके बाद तब हम आंतरिक परत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए हम बाहरी परत के बारे में बात करते हैं। देखिए ये मान लिया आपका आपका आंख है। अब आंख में क्या होता है कि जो हमें सफेद सफेद रंग का दिखाई देता है, सफेद सफेद रंग का जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। और स्क्लेरा को हम बोलते हैं हिंदी में श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। अब देखिए यहाँ आंखों के बीच में देखिए गोला होता है। अब एक गोले में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 2 गोला होता है। ये तो पहला गोला जो बड़ा वाला है, ठीक, और इसके बीच में गोला होता है जो काला वाला है। तो हम यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पहला गोला आपका होता है इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। अब देखिए आइरिस को हिंदी बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। अब परितारिका जो होती है ना, अब देखिए कभी आप लोग देखे होंगे कि गांव में किसी का आंख भूअर है तो उसका नाम रख दिया भूअरा। क्या नाम रख दिया, भूअरा। तो काहे भूअरा रख दिए, क्योंकि उसकी आंखिया क्या है, उसका जो आइरिस है ना भूला है, ना कि उसकी जो पुतली है वो भूली है, उसकी आइरिस भूली है। ठीक है, किसी का ब्लू होता है और किसी का ब्लैक होता है। देखिए 3 रंग के होते हैं। कितने रंग के होते हैं, 3 रंग के। पहला होता है ब्लैक, दूसरा नंबर होता है ब्लू और तीसरा नंबर होता है ब्राउन। ये मतलब ये आइरिस क्या करेगा, हमारी आंखों को रंग देगा। पहले नंबर ये क्या करता है, रंग देने का काम करता है, कि हमारे रंग डिसाइड करेगा आंखों का कि कैसे, मतलब किस रंग का होगा। तो 3 रंग लगभग होता है, 3 सिवा चौथा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए अब आइरिस का काम क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। मतलब हमारे जो आंख है, यहाँ पर प्रकाश जब पड़ता है तो इस प्रकाश को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। कितना प्रकाश हमें पुपिल मतलब पुतली पर भेजना है, ठीक है, कितना प्रकाश हमको भेजना है। तो कभी कभी हमारी आंखों पे जब तेज प्रकाश पड़ जाता है तो हमारा आइरिस क्या होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, इसे सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए प्रश्न बनता है कि हम तेज प्रकाश में हमारी आंखें छोटी होती है कि बड़ी होती है। तो तेज प्रकाश में हमारी आंखें छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में हमारी आंखें बड़ी हो जाती है। तो अधिक प्रकाश में क्या होगा, हमारी आंखें सिकुड़ने लगेगा और कम प्रकाश में हमारी आंखें क्या होगा, फैलने लगेगा। ठीक, इसके बाद आता है टॉपिक आपका तीसरा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको जानना होगा कि जो आइरिस होता है, आइरिस का एक सबसे बड़ा भूमिका ये होता है स्कैनिंग में होता है। स्कैनिंग मतलब जो आधार कार्ड बनवाने आप गए होंगे तो आपकी आंखों का स्कैनिंग हुआ होगा। तो स्कैनिंग जानते क्या हुआ, आपके आंखों का नहीं, किसी पार्ट का नहीं हुआ, केवल आइरिस का हुआ, इसी पार्ट का हुआ, जो गोला वाला दिख रहा नहीं आपके सोनवा ये बीच में, यही वाला आपका इसी का स्कैनिंग होता है। अब आइरिस का स्कैनिंग क्या होता है, थोड़ा अच्छा माना जाता है। देखिए पहला अगर बात करें सिक्योरिटी लेवल पे, अगर हम थंब होता है, थंब क्या, थंब का कॉपी किया जा सकता है, लेकिन आइरिस का कॉपी थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बढ़िया अगर बात करें स्कैनिंग में तो क्या होता है, डीएनए का होता है। अब डीएनए का स्कैनिंग थोड़ा हार्ड लेवल पर होता है, हैदराबाद में इसका केंद्र स्थापित है, उसके बारे में बताएंगे कभी। चलिए अब आप बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए आइरिस के बारे में जान गए। आइरिस क्या करता है, हमारी आंखों को रंग देगा। रंग कितने प्रकार का देगा, केवल 3 प्रकार का, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। अब देखिए बात करते हैं पुपिल। पुपिल क्या होता है, ये पुतली को बोलते हैं। और पुतली पुतली भूला नहीं होता है, ब्राउन नहीं होता है, या जब भी होगा तो क्या होगा, काला होगा, हमेशा क्या होगा, काला होगा। देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करता है, प्रकाश ना लेंस पे भेजता है। देखिए आइरिस किस पे भेजेगा, पुतली पे भेजेगा। आइरिस किस पे भेजेगा, पुतली पे भेजेगा। अब पुतली किसके भेजेगा, इसके अंदर लेंस होता भी, आंतरिक भाग में आपको लेंस के बारे में बताएंगे, वो लेंस पे भेजेगा प्रकाश को। ठीक, अब देखिए ये लेंस पे भेजने का काम करता है। तो इसीलिए जब कभी कभी अधिक प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है,
अधिक प्रकाश पड़ने पर हमारी जो आंखें क्या होती है, आइरिस सिकुड़ जाता है, तो हमारी पुतली भी सिकुड़ जाती है। ठीक है, तब हम किसी ज़्यादा प्रकाश में हम कोई वस्तुएं को उतना ठीक से मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर, बहुत तेजी पर लाइट मार दिया जाए आपके आंखों पर, तो आँख अपने आप बंद हो जाती है। और कम प्रकाश में क्या होता है, आंखें फाड़ के देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए कार्निया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल देखें, मोबाइल, अब मोबाइल पे एक टेम्पल ग्लास लगता है ऊपर। जैसे आपका मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल नया है, तो उसके ऊपर एक ग्लास टेम्पल ग्लास लगवाते हैं, जिससे क्या होता है, हम क्या होता है कि हमारा मोबाइल का जो टच होता है वो क्या है, सुरक्षित रहे। तो वैसे ही हमारा जो ये बाहरी वाला भाग होता है, इसके ऊपर एक टेम्पल ग्लास होता है जो अदृश्य होता है, दिखाई हमको नहीं देता है। ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। और सबसे बड़ा काम क्या करता है, ये प्रकाश को हमारी आंखों में भेजता है। ठीक है, प्रकाश को नियंत्रित करता है और प्रकाश को भेजता है आंखों में। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, इसी कार्निया का मतलब इसको स्वच्छ मंडल कहा जाता है हिंदी में, उसी का नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ और होता है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, कंजक्टिवा कभी कभी ऐसा होता है जब अपनी आंखों को मीच देते हैं तो आंख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो लाल आंखों को कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक, लेकिन जानवरों में क्या होता है, टिपिडम लुसिडम पाया जाता है, जिसको जिंक से मतलब उसमें जिंक नामक लिक्विड भरा होता है, जिसके कारण जब हम टॉर्च जानवरों के मुंह पे, जानवरों के ऊपर कभी रात को जलाते हैं तो देखना उसकी आंखों में एक चमक होती है, वो यही जिंक होता है, यही चमकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं जानवरों की चमकती आंख किस कारण से होता है, जिंक के कारण होता है, जिसमें एक लिक्विड होता है टिपिडम और लुसिडम के कारण। आइए हम अब सीखते हैं आंख का आंतरिक भाग क्या होता है। देखिए आंख का आंतरिक के भाग की बात करें तो देखिए आंतरिक भाग में पहले नंबर पर यहाँ देखिए चित्र देखिएगा, ये हमारा आंख का बाहरी भाग है, जो अभी हमको पढ़ाए हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा, आइरिस और पुपिल्स के बारे में बताए हैं, हमारा बाहरी भाग है। अब इसके बाद आता है आपका, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, यहाँ देखिए क्या एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमरस। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक लेंस होता है, लेंस रखा रहता है, लेंस से ही प्रकाश क्या होता है, रेटिना पर जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सैलरी मांसपेशियाँ हमारी होती हैं, इसी के ऊपर हमारा लेंस रखा होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद जो हमारी आंखों का गोल करने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है विट्रस ह्यूमरस के कारण। ठीक, इस क्या करता है, विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, हमारी आंखों को गोल करता है। तो कभी कभी जब आंख फूट जाता है तो यही विट्रस ह्यूमरस निकल जाता है, इसीलिए आंख क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ये यूट्रस ह्यूमरस का काम क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है, अभी सब बताएंगे आपको। इसके बाद आता है कोराइड। कोराइड मतलब रक्तपटल। रक्तपटल क्या करता है, ये पूरे आंख को पोषक देगा। पोषक मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा शरीर है तो सारा शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारे पूरे आंख में खून के जो सप्लाई देता है, सप्लाई देने का काम कौन करता है, रक्तपटल करता है, मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। रेटिना क्या, रेटिना एक प्रकार का पर्दा होता है, जैसे आप लोग प्रोजेक्टर देखते हैं, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन क्या होता है जब तक वो सफ़ेद पर्दा बढ़िया नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, उस पर चित्र नहीं बनेगा। तो चित्र बनाने का काम करता है आपका रेटिना। तो आइए हम बताएंगे, इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट होता है, सबके बारे में एक करके हम लोग सीखते हैं। देखिए पहले नंबर आता है लेंस। देखिए लेंस क्या होता है, यहाँ देखिए लेंस है, देखिए लेंस क्या करता है, सर्वाधिक चमकीला होता है, यह चमकने का काम मतलब इससे चमकीला होता है। और इसकी रक्षा कौन करता है, एक्वियस ह्यूमरस। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बताइए लेंस की रक्षा कौन सा ह्यूमरस करता है, तो उसको बोलते हैं एक्वियस। एक्वियस माने आगे और विट्रस माने यहाँ पीछे वाला। ठीक है, विट्रस से आंखें गोल होती हैं, एक्वियस क्या करता है, हमारी लेंस की रक्षा करता है। तो लेंस क्या होता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। इसकी अपवर्तनांक की बात करें तो होता है 1.4। और कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी आंखों में कौन सा अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, तो हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस है। ठीक, इसके बाद प्रकाश को केंद्रित करता है, मतलब क्या करेगा, रेटिना पर फोकस कराएगा प्रकाश को। ठीक है, या प्रकाश को केंद्रित कराया गया। इसके बाद सैलरी मांसपेशियाँ, देखिए सैलरी मांसपेशियाँ ही होती हैं, ये क्या करता है, सैलरी मांसपेशिया के गुण होता है जब हमको दूर की वस्तु को देखना, मतलब दूर की वस्तु, तो इसको क्या करेगा, इस लेंस को इसे खींच देगा, पतला कर देगा, तो हमको दूर की वस्तुएं क्या होगी, बहुत आराम से दिखाई देने लगती है। ठीक है, और जब हमको पास की वस्तु देखना होता है तो सैलरी मांसपेशिया सिकुड़ जाती है, तो हमारा क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। ठीक, देखिए लेंस का काम, देखिए सैलरी मांसपेशिया क्या करती है, लेंस को समायोजित करती है। समायोजित मतलब सामंजस्य बैठाती है देखने के लिए। ठीक, इसके बाद जब वस्तु दूर होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला होगा, क्योंकि सैलरी मांसपेशिया ऐसे खींचने लगती है उसको, ऐसे आंख जब बड़ा करेंगे तो सैलरी मांसपेशिया क्या होगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद जब निकट की वस्तु कोई रहेगा, पास की वस्तु, तो लेंस हमारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसके बाद
आता है कोराइड। कोराइड मतलब रक्त पटल। रक्त पटल क्या करता है, रेटिना को पोषक तत्व की पूर्ति कराता है। पोषक तत्व मतलब उसको खून चाहिए या उसको जो पूरे आँख को जो खून की सप्लाई देता है उसको बोलते हैं रक्त पटल। रक्त पटल और रेटिना दोनों एकदम पास में से चिपके होते हैं, सब पास में चिपके होंगे, ठीक। तो देखिए ये जो पहले वाला ये वाला है ये हो गया कोराइड और दूसरी बात क्या है आपका रेटिना है, ठीक। तो देखिए रेटिना क्या होता है, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं हिंदी में, ये स्क्रीन का काम करता है, पर्दा का काम करता है। पर्दा मतलब जैसे प्रोजेक्टर हो गया, तो प्रोजेक्टर में क्या होता है कि अगर प्रोजेक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन जो सामने सफ़ेद रंग का पर्दा होता है अगर वो बढ़िया स्वच्छ नहीं होगा तो हमको क्या होगा, स्क्रीन पे दिखेगा नहीं साफ साफ। तो ये क्या होता है, जितना बढ़िया रेटिना हमारा क्या करता है, चित्र बनाता है। चित्र कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। वस्तु से छोटा मतलब जैसे मान लीजिए हम हाथी को देखेंगे तो हाथी के हमारी आंख में थोड़ी ना चित्र बनेगा, जिराफ को देखें तो जिराफ के चित्र हमारे आंख में थोड़ी ना बनेगा, उससे छोटा बनता है। तो जो वस्तु को हम जो देखते हैं वो क्या होता है, वस्तु हमारी आंखों पर छोटा बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा, उसको दिमाग हमारा सीधा करता है, ठीक। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है कैसे बनता है, तो क्या कहेंगे, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हो गया आपका रेटिना का काम, ठीक। अब आगे बात करते हैं आपके देखिए ये एक्वस ह्यूमरस नेत्रोद कहते हैं, ये लेंस की रक्षा करेगा। विट्रेस ह्यूमरस क्या करता है, एक कच्चाभ कहते हैं, रेटिना की रक्षा करेगा, इससे आंखें क्या होंगी, गोल होंगी। इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और होता है, ये जो आपका रेटिना है, रेटिना के मध्य बिंदु में, एकदम मध्य बिंदु में एक मैकुला नामक स्थान होता है। जब हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनता है तब हमको क्या होता है, जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं, तब हमको इमेज क्या होता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है मैकुला पर। ये मैकुला पर जब चित्र बनेगा ऐसे तो हमको क्या होगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक। बेस्ट इमेज बनेगा, क्लियर इमेज बनेगा जब मैकुला पर हमारा क्या होता है, चित्र बनता है। इसके बाद आता है ब्लाइंड स्पॉट। अब आते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट की और चलिए इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। अब हम आते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, हम बता दें कि यहाँ से जो नसें यहाँ जाती हैं अंदर, ठीक है, आँखों में पहुँचती हैं, ठीक है, ये जब यहाँ नस इकट्ठा हो जाती है उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंद बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है आपका, ठीक। यहाँ से क्या होती है, दो प्रकार की नब्स जाती हैं। एक होता है आपका शंकु का आकार का होता है और एक होता है आपका, जैसे देखिएगा कि यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कि इधर जो नब्स निकली हैं ये आँख में चली गई, ठीक। यहाँ पर क्या हो गई, सब इकट्ठा हो गई, क्या हो गई, सब इकट्ठा हो गई। अब यहाँ ब्लाइंड स्पॉट क्या करेगा, ये हमारी इमेज को कहाँ भेजेगा, दिमाग में भेजेगा। जैसे देखिएगा कि आप लोग देखिए झाड़ू, देखिए झाड़ू, तो झाड़ू क्या होता है, झाड़ू का जो आगे वाला भाग है देखिए सब उसमें तीर निकल, गांव में देखिएगा झाड़ू होता है तो आगे तीर सब निकला रहता है और पीछे क्या होता है, एक गट्टी बांधा रहता है कि नहीं बांधा रहता है। तो क्या होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, जो हाँ हम लोग जहाँ पकड़ के हम लोग झाड़ू मारते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, नफ्स हो जाएगा, सब इधर जो फैला हुआ है आँख में। जैसे देखिएगा कि आप लोग चोटी देखिए, चोटी लड़कियों का, तो जहाँ चोटी बांधती है हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट, और बाकी जो बाल हो गया सिर में वो क्या हो गया, हमारे नफ्स हो गए, ठीक। अब चोटी तो एक ही निकला है, तो वैसे ही समझिएगा यहाँ पर कि ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जहाँ ऑप्टिक नस क्या करते हैं, एक आकार लेते हैं। जितने भी ऑप्टिक नस होते हैं यहाँ पर क्या आएंगे, एक आकार लेंगे, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है ब्लाइंड स्पॉट पे। अब यहाँ से दो प्रकार के मतलब नब्स जाती हैं। अब देखिए जो ऑप्टिक नस होता है ये क्या करता है, ये ऑप्टिक नस से कहाँ जाएगा, ये भेजेगा आपका इमेज भेजेगा ब्रेन में, कहाँ ले जाएगा, ब्रेन में ले जाएगा। अब ब्रेन में इसको बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रकाशिक बिंदु। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ऑप्टिक नस। अब देखिए ऑप्टिक नस में इसके इधर इसके बाद यहाँ पर एक तो सीधा रॉड का होगा, एक ऐसे शंकु का आकार का होगा, ऐसे होगा। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा आप लोग कि जो प्रकाशिक बिंदु होता है जो ब्रेन में हमारा, यही क्या करता है, इमेज को ब्रेन में ले जाता है। अब देखिए यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोन। कोन माने शंकु के आकार के, ऐसे होंगे, ऐसे शंकु के आकार के होंगे। ये जो शंकु के आकार के होते हैं यह वस्तु का रंग बताता है। क्या बताता है, रंग। जिसमें क्या होता है, इसी में आप लोग, इसमें एक बीमारी होती है जिसका ये शंकु का आकार काम नहीं करता है, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णनांतता, ठीक। एक क्या करता है, इसमें हरा रंग लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग और आपको हरा रंग दिखाई देगा। किस कारण से होता है, आपका यक्ष गुणसूत्र प्रभावित
इसमें हो जाता है, इसीलिए क्या होता है ये सही से काम नहीं करता है, तो आपको रंग पहचानने में दिक्कत होती है। ये बताएंगे एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र आपको सेल्स नामक चैप्टर में, तो ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो चलिए इधर देखिए कि एक्स गुणसूत्र क्या होता है बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस शंकु के आकार में यहाँ रंग बताएगा, शंकु क्या करता है, रंग बताता है। और कभी कभी इसमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें शंकु सही से काम नहीं करता है, ठीक। और एक होता है इसमें सीधा एकदम रॉड की तरह होता है, दूसरा जो प्रकार इसका है रॉड की तरह होता है। ये जिसका रॉड वाला मजबूत है सीधा होगा, ये जिसका मजबूत होता है वह क्या अंधेरे में भी देख लेता है, जैसे अंधेरे में देखने लेगा तभी धुरा उसको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। उल्लू का क्या होता है, रोड वाला जो पार्ट होता है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए उसको रात को भी दिखाई देता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आँख के बारे में, इतना चीज़ें आपके आँख के बारे में दिया था। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।